हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। कैसे चल रही है आपकी स्टडी। एक कॉमन गलती जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में चलती है, वो गलती, और चाहे आप गलती कहो चाहे एक फ़िक्र कहो, जो अपनी लाइफ के लिए हर इंसान को होती है, और वो मुझे भी थी। वो गलती या वो छोटा सा फ़िक्र अपना ये था कि पहले मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँ या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। ठीक है, ये वाला डाउट मुझे काफ़ी टाइम से खाए जा रहा था, और मैंने इसके बारे में सोच सोच के इतना टाइम वेस्ट भी किया, क्योंकि जब अपने को इतना अपने डिसीजन पे खुद पे ऐसे लगता है कि कहीं मैं गलत नहीं डिसीजन ले लूँ, तो बहुत ज़्यादा अपने को ऐसे होता है कि मैं पहले ध्यान रखूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं स्टडी मेरी आराम से जारी कर रख सकूँ, साथ साथ में फाइनेंशियली अगर फ्री हो जाऊँगा तो ये हुआ कि मैंने भी बहुत टाइम जैसे इस पे वेस्ट किया कि मैं पहले क्या करूँ। फिर मैं छोटी जॉब की जैसे प्रिपरेशन पे लग गई, पर उसमें जॉब का हुआ भी मेरा सिलेक्शन है, लेकिन उसमें मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा था जितना कि अपने को यूपीएससी के लिए चाहिए, तो मैंने वो जॉब क्विट कर दी। ठीक है, उसके बाद में मैंने फुल प्लेस ऐसे ही सोचा कि मैं तैयारी मेरी अच्छे से स्टार्ट रखूँ, अपने बेस पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर का या कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल, क्योंकि ना एक एज के बाद एक इंसान पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा क्या होता है स्टडी और अपना सपना, तीनों का ही प्रेशर रहता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को अपने हैंडल करने के लिए और साथ में स्टडी को कंटिन्यू अपने वैसे ही चलाने के लिए अपने को क्या चाहिए कि अपनी फाइनेंशियली सिक्योर एक छोटी सी एटलीस्ट जॉब हो, जिससे बच्चे का अपना घर का सबका अपने को देखना पड़ता है। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि ये अगर मैं कर रही हूँ साथ साथ में कि जॉब अगर करूँगी तो मेरी प्रिपरेशन हो सकता है कि एक टाइम के बाद अच्छे से ना हो पाए, क्योंकि ना ये तैयारी ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से तैयारी टाइम भी मांगती है, और अपने क्या ध्यान भी पूरा इस पे रहना चाहिए, तभी अपने अच्छे से तैयारी करके और उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, आईपीएस भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अपने को फुल तैयारी एक डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी, और रेगुलर भी, क्योंकि अब एक दिन भी गैप ले लिए तो अब कितने स्टूडेंट्स से पीछे हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये सोच के फिर मैंने आज अपनी डायरी में एक बात लिखी कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ तो मैं इतनी काबिल तो बन जाऊँगी एटलीस्ट पढ़ने से, और वो एक मेरी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है अभी, और हो भी जाएगी आगे डेवलप, कि मैं कुछ तो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ये फालतू में सोच सोच के क्यों अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं, क्या पता हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो ये सोचना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ना जो यूपीएससी की तैयारी कर लेता है एटलीस्ट वो किसी को पढ़ाने के लायक तो हो ही सकता है, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लायक तो हो ही सकता है। और दूसरी ये बात है कि अगर आपकी ये पर्सनैलिटी इस तरह की डेवलप हो जाएगी तो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे, इस वजह से अपनी ये सोच वहीं पे रखो, और फुल फ्लैश जितना आपसे हो सके ना उतना दम लगा के सिर्फ 1 या 1.5 साल तक ही आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से देना है। ठीक है, तो आप सिलेक्ट ज़रूर हो जाओगे, अच्छे से सिलेक्ट, अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपका जो सपना था वो भी पूरा हो जाएगा, और इस सपने के ऊपर डिपेंड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और एक जो टेस मन में रहेगी ना कि जो नहीं करते आप, वो नहीं रहेगी। अगर आप छोटी जॉब लग भी जाते ना जी, यूपीएससी एक ऐसा सपना है जो इंसान एक बार देख लेता है ना, वो जब तक नहीं होता ना पूरा, तब तक वो टेस मन में रहती है, एक इतना दिल से जुड़ाव हो जाता है कि जब तक वो नहीं होगा ना तब तक अपने कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी कहीं चैन नहीं है, कुछ भी कर लो, कोई भी जॉब लग जाए, कोई भी इससे छोटी कोई भी जॉब लग जाए, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते तब तक जब तक वो 3 वर्ड IES नहीं लग जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज से अपना डिसीजन चेंज करिए, अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़िए, और हम साथ में स्टडी करेंगे।
और मैं शाम को लाइव आती हूँ 7 से लेकर 10 बजे तक, और सुबह मेरा 4 बजे से आगे का रूटीन है। और घर भी मैंने मेरे बेस पे संभाल रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपने घर का सारा खर्च चलाना, घर के काम में, छोटा बच्चा है उसको भी हैंडल करना, और खुद का भी ध्यान रखना, स्टडी का भी ध्यान, मेडिटेशन भी करना, पूजा भी करना, और खुद का ध्यान भी रखना, और खुद में की स्किल कोई एक ऐसी स्किल जिसके बेस पे आप आगे की ज़िंदगी काट सकते हो। बहुत सी ऐसी स्किल है जिनके बेस पे आपको छोटा मोटा काम करके भी अपनी, तो उस स्किल को थोड़ा थोड़ा वर्क उस पर करो, ताकि आप अपने हाथ की कमाई से कुछ तो कर सकें आगे की लाइफ में, आप खाली ना रहें। ऐसे नहीं हो कि आप इस तैयारी से जब बाहर निकलें, बाई चांस अगर नहीं हो लग की वजह से आप ओवरेज हो जाओ, आपने लेट स्टार्ट किया है, इस वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ रहेगी जिसकी बेस पे आप अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।